होना हमारा काम, उसके बाद आप लोग जिम्मे। हमने कहा अरे यार क्या पागल वाली बात करता है तू। अरे मुरीद होने का मतलब ये थोड़ी रहे कि नमाज रोजा सब हमारे ऊपर तेरा हो गया। अरे तू नहीं पढ़ेगा तो उसका अंजाम क्या होगा। मतलब ये है कि जो पीर ने बताया है, जो शरीयत के उसूल हैं, उस पर तू अमल कर और बुजुर्गों के दामन से थाम लगा रहे तो जरिए निजात हासिल हो जाएगी। और ऐसा नहीं है। ये एक चीज मैं बता दूं कि आज बहुत से लोग जो कहते हैं कि खाली बस पीरिया सब कुछ है, बगैर शरीयत को छोड़ करके तरीका हासिल नहीं हो सकती। और जो शख्स अगर ये कहता है कि मैंने उनके दामन को थाम लिया है और मेरा पीर नमाज नहीं पढ़ता है इसलिए वो मुझको बचा लेगा, वो जो है मक्के में नमाज पढ़ता है। अरे कमबख्त, मक्के में क्या नमाज पढ़ेगा। यहाँ तो जाहिरी नमाज है, जो हुक्म है कि जाहिर में देखा जाएगा, बातिन में क्या करता है उसको तो खुदा ही जाने की क्या करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए पीर के लिए जरूरी है कि शरीयत का पाबंद हो, और जो पीर शरीयत का पाबंद नहीं हो सका होगा न वो वली हो सकता है न वो पीर हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम याफई रहमतुल्लाह ताला अलैह एक वाकया बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि आया ना कि अल्लाह से डरो, डरने का क्या मतलब है। ये हजरत इमाम याफई फरमाते हैं कि एक शख्स था, उसके दो दोस्त। एक दोस्त का आलम यह था कि वो अपने हाथ को जलते हुए आग में डाल देता था, तब भी उसके हाथ जलते नहीं, तो वो बड़ा परेशान रहता था। यार दोस्त, तू कौन सा ऐसा काम किया है, ऐसी नेकी कौन सी तू कर गया है कि जिसकी वजह से तेरे हाथ नहीं जलते हैं। तो वो बहुत दिनों तक टालता रहा। कहा कि इस बात को क्यों पूछता है तू, ये मेरी बात को राज है तो राज में रहने दे। उसने कहा, बहुत जिद किया, तो उसने कहा कि मेरे दोस्त सुन, मैं अपने घर का बहुत बड़ा रईस आदमी था और मेरी फितरत ये थी कि अय्याशी मेरी फितरत में भरी हुई थी, और मेरा ये उसूल था कि जब मैं किसी खूबसूरत लड़की को देखता था और जब मैं चाह जाता था तो उसके साथ मैं जिना करने की कोशिश करता था। तो उसने कहा कि एक मौका ऐसा आया कि एक औरत अपने छत पे टहल रही थी, मैंने उससे अपनी ख्वाहिश जाहिर किया। उसने कहा कि इंसान लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कहता है कि फिर एक जमाना ऐसा आता है कि तहतसाली पड़ जाती है, लोग मेरे यहाँ अनाज लेने के लिए आते हैं और देखता क्या है, कहा मैंने देखा कि वो लड़की भी चली आ रही है। मैंने अपने जो है नौकरों से कहा कि जितना माल है सब औने पौने दे दो और तुम लोग कमरे से निकल जाओ। जब सब कमरे से निकल गए तो उसने कहा कि औरत तुम क्यों आई है। कहा कि जो है मेरे बच्चे तीन बच्चे हैं, भूखे हैं, मैं चाहती हूं कि तुम मुझको कुछ माल दे दे, कुछ गल्ला दे दे, जिससे मेरे बच्चे जो है कुछ खा ले, उनकी भूख खत्म हो जाए। तो उसने कहा कि तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, ये जितनी अनाज की बोरियां है जितना चाह तू लेके चली जा। उसने कहा इंसान अल्लाह से डर, मैं अपने बच्चों की भूख के लिए तुझसे जिना करूं, ये नहीं हो सकता। वो चली जाती है, घर जाती है, बच्चे बिलक रहे हैं। वापस जब घर पहुंचती तो बच्चे कहते हैं अम्मी जान, अगर आपके पास इतनी उसात नहीं है कि आप मुझको खाना खिला सके तो आप मेरे गले को दबा दीजिए ताकि मैं मर जाऊं और मुझको इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। वो औरत फिर चलती है और कहती है कि मैं जो है उस लड़का कहता है कि वो औरत फिर चलती है और सोचती है कि लाओ जना एक मरतबा कर लूं, फिर तौबा कर दूं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि इंसान जब जो गुनाह से तौबा कर लेता है वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह ही नहीं किया है। फिर चलती है, रास्ते में जाते जाते कुछ दूर बाद उसको एहसास होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं अगर मैं जिना किया और उसी हालत में मर गई, क्योंकि कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि पलक झपकने तक वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। वो औरत पलट आती है और उसके बाद मुसल्ला बिछाती है, कहती है परवरदिगार आलम, मैंने गुनाह से अपने बच्चों को बचाने के लिए मैंने गुनाह नहीं किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे बच्चों की भूख को तू इनको या तो सब्र अता फरमा दे या कोई जरिया पैदा फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये तेरी बंदी तेरी बारगाह में अपने जबीने नाज को झुकाए हुए है। इतने में देखती क्या है कि दरवाजे पे दस्तक देता है एक शख्स, देख दरवाजा खोलती है, देखती है कि वही लड़का है जो मुझसे जिना करने के लिए कह रहा था। उसने कहा कि लड़के तू क्यों आया यहाँ,
तू मेरे पास क्यों आया है? उसने कहा कि सुनो, ये जो है माल गनीमत है, ये अनाज है, ये तुम अपने बच्चों को पका के खिला दो। उसने कहा कि तुम तो अब कल तक मुझसे जिना के लिए करने तैयार थे, आज तुमको क्या हुआ? कहा कि मैंने देखा कि तू एक औरत होकर के तीन तेरे बच्चे भूखे हुए हैं, उसके बावजूद भी तू जो गुनाह की तरफ कदम नहीं बढ़ा रही है, और मेरे पास दौलतों का अंबार है, उसके बावजूद भी मैं गुनाह की तरफ कदम बढ़ाए चला जा रहा हूं। इसलिए मैंने आज सच्चे दिल से तौबा किया है कि आज के बाद मैं अपने कदम को कभी बुराई की तरफ न बढ़ाऊंगा। तो उसने कहा कि सुन, तू थोड़ी देर ठहर जा। मुसल्ले पे जाती है और कहती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत, अगर ये लड़का अपने कौल में सच्चा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पर दुनिया की आग को हराम कर दे और क़यामत के दिन जहन्नम की आग को भी इस पर हराम फरमा देता। इतना कहना था कि वो अनाज लेती है। वो लड़का कहता है कि जिस दिन से उसने कहा है, उसने दुआ की है, उस दिन से आलम यह है कि मैं आग में हाथ डालता हूँ, मेरे हाथ जलते नहीं है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि बरोज़े क़यामत जहन्नम के हिसाब से भी मुझको ले जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहु अकबर सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। ये 11वें शबी का महीना है। हुजूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में ये जलसा मुनक्किद किया गया है और खानकाह कादिरिया मुजद्दिदिया तेगिया की संग बुनियाद रखी गई है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसमें दिन दुगना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए और इनके जितने मुआविनीन हैं इन सब के कारोबार में खैर और बरकत तरक्की अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों को शरीयत मुस्तफ़ा सुन्नत मुस्तफ़ा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।